सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरी अपने हर हमवतन से ये गुजारिश है कि जो चुनाव का मौका हमारे हाथों में है, इसे जाया न जाने दें। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। मेरी गुजारिश है कि पहले निराशा की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से और नेताओं के भ्रष्टाचार से तंग होने की वजह से ज्यादातर लोग वोट डालने नहीं जाते थे। लेकिन अब तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑप्शन दे दिया है, नन का, कोई भी नहीं। अगर हम अपनी नाराजगी दर्ज करवाना चाहते हैं, हर पार्टी और सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए शख्स तक अपना नाराजगी भरा संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें वोट डालने जरूर जाना चाहिए। और अगर हमको कोई भी उम्मीदवार इस लायक नहीं नजर आता है कि उसे अपना वोट दिया जाए, तो नन पर, कोई नहीं पर मोहर लगाकर हम अपनी नाराजगी दर्ज करवा सकते हैं और सभी पार्टियों तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि आपका कोई भी उम्मीदवार इस लायक नहीं था कि हम उसे अपना कीमती वोट देकर जितवाते। ये मौका 5 सालों में एक बार आता है, हम सभी जानते हैं। और दूसरी बात, किसी पार्टी को वोट न देकर अपने इलाके में खुद देखें। अगर कोई ईमानदार आदमी नजर आता है, ईमानदार उम्मीदवार नजर आता है, तो उसे वोट दें। क्योंकि पार्टी आदमियों से बनती है, इंसानों से बनती है। पार्टी से इंसान नहीं बनते। जो वादा करता है, वादा निभाता है, उसी को वोट दें। और अगर वो वादा नहीं निभाता, वादा खिलाफी करता है, तो अगली बार अगर वो जनसभाएं करे तो सुनने मत जाएं। नेताओं के लिए इससे बड़ी धमकी, इससे बड़ी चेतावनी और कोई नहीं हो सकती है। हम सभी भ्रष्टाचार से तंग हैं, लेकिन एक हमवतन होने के नाते, एक ऐसा हिंदुस्तानी होने के नाते जिसके सीने में दर्द है, चिंता है, परेशानी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि वोट डालने जाएं। और अगर 95%, 100% कहीं मतदान होता है, वोट पड़ते हैं, तो ये एक और अच्छा संदेश जाता है हमारे शासकों के पास, पॉलिटिशियंस के पास, नेताओं के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, कि यहां के लोग अपने हकों के बारे में बहुत जागरूक हैं। और अगर ये संदेश जाए कि यहां 95% मतदान होता है और ये संदेश उन तक जाए, तो वो कोई भी घपला करने से पहले, भ्रष्टाचार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो ज्यादा वोट डालने जाने का फायदा ही फायदा है। लेकिन अगर आपको नाराजगी है, निराशा है, तो फिर आप नन पे अपनी मोहर लगाकर उनको चेतावनी दे सकते हैं, उनको धमकी दे सकते हैं, उनको संकेत दे सकते हैं, अपनी नाराजगी दर्ज करवा सकते हैं। तो वोट डालने जरूर जाएं। लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन साथ साथ में अंतर्द्वंद भी है, कंफ्यूजन भी है, किसे वोट डालें। अन्ना के आंदोलन से लोग जागे, आम आदमी पार्टी से कुछ शुरुआत हुई, लेकिन अभी बहुत दूर, बहुत आगे जाना है। जब तक हम सब जाग नहीं जाते अपने हकों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, तब तक इस देश का कायाकल्प होना असंभव है, नामुमकिन है। इसमें हम सबका पार्टिसिपेशन चाहिए और यही मौका होता है अपनी नाराजगी दर्ज करवाने का, अपना संदेश पहुंचाने का, अपने हक को सही ढंग से इस्तेमाल करने का। तो किसी ईमानदार आदमी को वोट डालिएगा, खुद जांचिए, परखिए। अगर आपको लगे कि कोई आदमी वाकई इस लायक है, तो जरूर वोट डालिए। लेकिन अगर आपको ना लगे, तो फिर कम से कम जाके वहां नन पे, कोई नहीं इस लायक है, इस पे मोहर लगा के हमारे भ्रष्ट नेताओं तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं। यही आपकी सच्ची देशभक्ति होगी, यही आपकी हमारे देश के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।